आपका उम्र अभी कितना है? 20 साल। आपका उम्र 20 साल है। अच्छा, कितने दिन से हैं इस फील्ड में अभी आप? 2 साल से। बाद में बच्चा उच्चा होगा छोड़ के चले जाएंगे तो शादी का मतलब ही क्या है जब छोड़ेंगे। तो हम बोलते रुको कुछ दिन बाद करते करते 2 साल हो गए। मम्मी से छिपाती थी आप? हाँ, अब घर वालों को थोड़े ना बता सकते, मम्मी को बताते तो मम्मी थोड़े ना करने देती। मम्मी इस लाइन में नहीं आने देती आपको? नहीं, कभी नहीं। कोई भी माँ चाहेगी कि मेरे बेटी को दलदल में धकेल दे। सब मजे लेने वाले हैं, पूछेंगे क्या हुआ ये वो बातचीत करेंगे, फिर मजे लेके छोड़ देंगे और क्या है। सिर्फ मजे लेने वाली आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आप इसी लाइन में आए आप? नहीं, कभी नहीं। अगले जन्म के 7 जन्म में भी नहीं आए। आप चाहती हैं नहीं आए इस लाइन में? नहीं आए, कभी नहीं। क्यों? क्यों मतलब ऐसा बेइज्जत वाला जिंदगी किसको चाहिए होगा। हर जगह था। जब हम आए थे तो मेरे पास एक छोटा सा कीपैड फोन था, जैसे मेरे पास टच वाला फोन भी नहीं था, तो घर पे कभी कभी बात होता था। नहीं, देखिए इस लाइन पे एक बार आ जाते हैं, देखिए पैसा का भी लालच इंसान का बुरा है। हम आपके जाएंगे, हिसाब से तो लड़की होना ही पाप है। लड़की होना पाप है, लेकिन इस जगह पे आना पाप है, लड़की होना पाप नहीं है। अब जिस धंधा में है उस धंधा में आना पाप है। हाँ, कहीं ना कहीं मजबूरी में ना आप इसमें हैं। अगर मजबूरी अगर में भगवान है। ऐसा मौका देते हैं इस फील्ड से निकलने के लिए तो आप निकलना चाहिएगा। क्यों नहीं चाहेंगे, निकलना चाहेंगे। इस फील्ड में आपको उतना संतुष्टि नहीं है? नहीं, पाया करो तो भी का मजाक बनाने लगते हैं, इसीलिए इतना दिनों से हम चुप थे, किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे। अच्छा प्रिया, एक बात बताइए, आप लोग झूठ समझ रहे हैं आपकी बातों को। हाँ। लेकिन आप तो संघर्ष कर रही हैं ना। आपका उम्र अभी कितना है? 20 साल। आपका उम्र 20 साल है। अच्छा, कितने दिन से हैं इस फील्ड में अभी आप? 2 साल से। 2 साल से हैं। तो 2 साल में मतलब कि 2 साल में एक ऐसा समय बताइए जब आप बहुत निराश हुई हो, घर में मम्मी बात न कर रही हो, मम्मी और आपके बीच में खिंचान हुआ हो, कभी ऐसा समय आया? नहीं, कभी ऐसा समय नहीं आया। जब हम आए थे तो मेरे पास एक छोटा सा कीपैड फोन था, जैसे मेरे पास टच वाला फोन भी नहीं था, तो घर पे कभी कभी बात होता था, तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मम्मी क्या बोलती थी? मम्मी पूछती थी कहाँ हो, बोलते थे काम पे हैं, अब अच्छा खासा काम चल रहा है। मम्मी पूछती थी? हाँ, पूछती थी कभी कभी। मतलब क्या आगे प्लानिंग की है, मतलब कि लाइफ पार्टनर के लिए, शादी के लिए? नहीं, अभी भी ये सब कुछ भी नहीं सोचे हैं हम। आप बता रहे थे पिछले वीडियो में, आपने बताया था कि हम लोग शादी मतलब कि नहीं करते हैं या नहीं करना है हमको, आपने बताया था। मतलब नहीं, बिहार में आप जो पूछे थे, जो लड़की को शादी करके बाद में छोड़ देते हैं, इसीलिए बिहार में मतलब इस लाइन पे लेके तो शादी बिल्कुल भी नहीं करना है। शोषण होता है आप लोगों का? हाँ, शोषण का मतलब बाद में बच्चा उच्चा होगा छोड़ के चले जाएंगे, तो शादी का मतलब ही क्या है जब छोड़ ही दें। घर वाले की मर्जी से शादी करना चाहिए। हम भी चाहेंगे भले हम कुछ भी करें, लेकिन मेरे घर वाले मेरा शादी दें। मतलब चाहते हैं कि आपकी शादी आपके घर वाले ही करें? हाँ। मम्मी से बातचीत कभी होता है आपके शादी के बारे में? कि मम्मी बोलती है शादी करवा देंगे, बोलते नहीं करेंगे। आप बोलती है नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या जो है कि आपका कोई प्रेमी भी है? अब है। अच्छा, कितने साल से रिलेशन में हैं आप? 1 साल हो गया है। 1 साल से रिलेशन में हैं? हाँ। साथ में रहते हैं? हाँ, साथ में नहीं रहते हैं, अलग, वो अपने घर हम अपने घर। मतलब कि मतलब ये आपकी दोस्ती है उनसे? हाँ, बातचीत होते रहते हैं। बातचीत होता है। अच्छा, अभी देखा जाए जो भोजपुरी के स्टार हैं, खेसारी हो गए, पवन सिंह हो गए, उनमें सबसे ज्यादा किसको अप्लाई करते हैं? खेसारी जी को। क्यों? बहुत अच्छे इंसान है, हमको बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए। पवन सिंह नहीं लगते? पवन सिंह भी लगते हैं, हम पहले भी बोले हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं हमको। अगर मौका मिले आपको काम करने के लिए पवन या खेसारी में, सबसे पहले किसको चूज कीजिएगा? खेसारी जी को। खेसारी जी को। पवन को नहीं? नहीं, उनको भी चूज करते हैं, लेकिन जो फेवरेट होता है ना, मेरा फेव है, मतलब ऐसा खेसारी अच्छा, जी। एक बड़े भाई हमारे पास सवाल आपसे पूछे थे, वही सवाल हम आपसे रिपीट करेंगे। क्या आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आप इसी लाइन में आए आप? नहीं, कभी नहीं। अगले जन्म के 7 जन्म में भी नहीं आए। आप चाहती हैं नहीं आए इस लाइन नहीं में? आए, कभी नहीं। क्यों? क्यों मतलब ऐसा बेइज्जत वाला जिंदगी किसको चाहिए होगा। हर जगह ताना, कोई ये अच्छे से बात नहीं करना, ऐसा जिंदगी किसी को चाहिए? अब भगवान से क्या बोलिएगा? भगवान पूछेंगे कि बताओ तुमको उसी लाइन में भेज देता, भगवान से क्या बोलिएगा आप? भगवान नहीं भेजेंगे, इस बार इतना दुख कर लिए हैं, दूसरे बार नहीं देंगे, अच्छे घर में जन्म देंगे दूसरे भगवान बार। से क्या कहिएगा आप? भगवान से कहेंगे कोई भी लड़की, हम हो या कोई भी लड़की हो, मतलब इस लाइन पे नहीं आना चाहिए, किसी को भी ऐसा दलदल में ना ढकेले। कहीं ना कहीं आप नाखुश हैं इस फील्ड से? हाँ, बहुत नाखुश हैं।
मजबूरी है आपकी। मजबूरी है। हमको क्या, सभी लड़कियों के लिए दुआ करते हैं, भगवान से बोलते हैं जी भगवान जी किसी को ऐसा लाइफ ना दे। कितना खुश है लड़कियां, लेकिन नहीं, सबका अंदर इतना गम होता है ना, आप पूछिएगा तभी पता चलेगा आप लोगों को। कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपके गम को देख पाता हो, समझ पाता हो, या सब मजे लेते हैं? सब मजे लेने वाले हैं, पूछेंगे क्या हुआ ये वो बातचीत करेंगे, फिर मजे लेके छोड़ देंगे, और क्या है। सिर्फ मजे लेने वाले लोग ही मजे मिलते हैं? लेने आप लोग वैसे अभी ही। चाहते तो बदल जाते, अपने लाइफ को चेंज कर पाते। तो इस टाइप का आप लोग कोशिश कुछ करती है कि नहीं इस लाइन को छोड़कर हम किसी अदर लाइन में, क्योंकि और नहीं, भी- देखिए इस लाइन पे एक बार आ जाते हैं, देखिए पैसा का भी लालच इंसान का बुरा होता है। हम जाएंगे मॉल में काम करने, लोग हर जगह एक ही तरह होता है। कोई भी एक लड़की को गंदा नजर से ही देखते हैं, पता चलेगा उसका माँ बाप नहीं है, हर जगह पे गंदा नजर से भी देखते हैं। हम मॉल में काम किए थे, जाते थे लड़के सब रास्ते में टोन काटते थे, ये लड़की अकेले जा रही है, पीछे से आते हैं जाते हैं। तो ऐसा होता है हर जगह पे, हर काम गंदा। हम अगर इरादा नेक है ना तो हर काम हम सही से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके हिसाब से तो लड़की होना ही पाप है। लड़की होना पाप है, लेकिन इस जगह पे आना पाप है, लड़की होना पाप नहीं है। अब जिस धंधा में है उस धंधा में आना पाप है। हाँ, इसमें आना पाप है। लड़की होना पाप तो नहीं है ना, लड़की होना पाप रहेगा तो लड़की नहीं होगा तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, बाकी जो लड़कियां हैं जो इस फील्ड में, इस धंधा में आना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कोई अपना मर्जी से आना नहीं चाहेगी, मजबूरी उन लोगों को खींच के लिए आती है, मजबूरी में नहीं आती है। कोई भी मजबूरी होती है जो आ जाते हैं। भगवान से आप यही कहिएगा कि मतलब हमको दूसरा जन्म में ये ना हाँ, बने। हमको नहीं, सभी लड़कियों को यहाँ पे ना भेजे। तो फिर